अ, तो आज हमारा नया लेक्चर है। हम शुरू करेंगे अब मुगल पीरियड से। तो जैसे आपने पिछले लेक्चर्स में देखा होगा कि 1526 में क्या होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है। वो किसके बीच होता है? लोधी और बाबर के बीच में, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, ठीक है ना। और उसमें कौन जीतता है? बाबर वो बैटल ऑफ पानीपत जीत जाता है इब्राहिम लोधी को हराकर। तो फाउंडेशन रख देते हैं वो किसकी? मुगल एम्पायर की, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 अप्रैल 21, ये याद रखना। और जो बाबर को बोलते हैं, कि वो डिसेंडेंट थे तैमूर के और चंगेज खान के, ठीक। कहाँ से थे वो? उज़्बेकिस्तान से थे। और इन्होंने, कहा जाता है कि सबसे पहले गन पाउडर यूज़ किया था, बहुत मैसिवली, मतलब बहुत बड़े स्केल पे। अगर बैटल बाबर की ने जो लड़ाई या लड़ी, अगर हम उनके बारे में बात करें तो 1526 में आप देख सकते हो इन्होंने लड़ी बैटल ऑफ पानीपत। उसके अगले ही साल इन्होंने लड़ी बैटल ऑफ खानवा, ठीक है ना। बैटल ऑफ चंदेरी लड़ी इन्होंने 1528 में। बैटल ऑफ खानवा लड़ी इन्होंने किसके अगेंस्ट? राणा सांगा के अगेंस्ट। और बैटल ऑफ चंदेरी लड़ी इन्होंने मेदनी राय के अगेंस्ट। और 1529 में इन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी? बैटल ऑफ घाघरा, जो कि था इन्होंने मोहम्मद लोधी के अगेंस्ट लड़ी, ठीक है। 1530 में इनकी डेथ हो गई आगरा में। इनकी जो टोम्ब है वो काबुल में है। और इन्होंने ना एक लड़ाई करने का एक सिस्टम अडॉप्ट किया था, जिनको तुलगुमा बोलते हैं, है ना। तो तुलगुमा अगर आपसे पूछे तो याद रखना है मिलिट्री से रिलेटेड है, बस आपको इतना ही याद रखना है। इन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम है तुजुके बाबरी, तुर्की में इन्होंने लिखी थी, ठीक है ना। इसको ट्रांसलेट करा था बाबर नामा में, किसने? अब्दुल रहीम खाने खाना। ये कौन थे? अकबर के दरबारी थे। तो इन्होंने ट्रांसलेट की थी इसको, किसको? जो ऑटोबायोग्राफी है, तुर्की में। और इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट करी थी? तो मैडम बेवरिज का नाम था इनका। इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी लिखी तुजुके बाबरी तुर्की में, ट्रांसलेट करी बाबरनामा अब्दुल रहीम खाने खाना ने, इंग्लिश में लिखी मैडम बेवरिज ने, ठीक है। इनके बाद खत्म होता है। फिर इनके बाद कौन आते हैं? इनके सन आते हैं जिनका नाम था हुमायूं। तो ये एल्डेस्ट सन थे बाबर के। इन्होंने थ्रोन, गद्दी पे बैठी है 1530 एडी में, है ना। तो जो इनका जो सक्सेशन था, जो ये थ्रोन पे गए, तो इनको चैलेंज किया था इनके भाइयों ने, जिनका नाम था कामरान, हिंदाल, असगरी अस्करी। और कौन थे? अफगान। लोधी जो थे वो अफगान ही थे, अफगान के थे। तो जब इनको हराया तो छोटे छोटे टुकड़ों में ये बढ़ गए थे अफगान। तो ये भी क्या करते थे कि चैलेंज करते रहते थे छोटी छोटी लड़ाइयों से मुगल के शासन को, ठीक है। तो चैलेंज किसने किया? कामरान ने, हिंदल ने, अस्करी ने और अफगान ने, ठीक है। सही है। हुमायूं ने दो बड़ी बैटल्स लड़ी। किसके अगेंस्ट लड़ी? शेरशाह सूरी थे, अफगान के रूलर थे। कौन कौन सी बैटल थी? बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ चौसा कब लड़ी इन्होंने? 1539 में। कन्नौज लड़ी 1540 में। और ये बुरी तरीके से इनको हरा दिया था किसने? शेरशाह ने, ठीक है ना। तो ये भाग गए थे कहाँ पर? ईरान भाग गए थे और 12 साल वो वहीं पे रहे। पर जब वो शेरशाह की डेथ हो गई थी ना 1555 एडी में, तो ये लौट के आ गए थे और इन्होंने फिर से कैप्चर कर लिया था और फिर से मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश कर दिया था। इन्होंने दीन पना एक दिल्ली में कैपिटल बनाई थी और इनकी डेथ हो गई थी 1556 में, अपनी लाइब्रेरी से गिरकर। लाइब्रेरी में से गिरकर इनकी डेथ हो गई थी कब? 1556 में, ठीक है। बीच में कौन आता है? बीच में शेरशाह सूरी का भी रूल आता है। दोस्तों शेरशाह सूरी ने कब तक रूल करा? 1540 से लेके 1545 तक। ओरिजिनल नेम क्या था इनका? फरीद खान था। तो इब्राहिम लोधी जो थे, उन्होंने अपने फादर की जो जहागीर थी वो इनको ट्रांसफर कर दी थी। तो बैटल ऑफ शेरशाह ने भी दो बैटल लड़ी, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज। इन्होंने दोनों बैटल जीत ली थी, हुमायूं को हरा दिया था, हुमायूं भाग गया था। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? इन्होंने रुपया इंट्रोड्यूस किया। और इन्होंने फिक्स्ड स्टैंडर्ड, जैसे वेट और मेजर्स, जैसे 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, ऐसे फिक्स स्टैंडर्ड और मेजर्स के भी इन्होंने लाए अपने राज्य में, कि आपको इतना दोगे तो इतना नापा जाएगा। वेट्स एंड मेजर्स इन्होंने। और इन्होंने क्या किया था? जीटी रोड भी बनाई थी। जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक थी? चिटगोंग से लेके
पेशावर तक थी। चिटगोंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। पेशावर कहाँ है? आपका शायद पाकिस्तान में या फिर अफगानिस्तान में पेशावर है। और लैंड को इन्होंने मेजर करा लिया था, और 1/3 इनको लैंड टैक्स देना पड़ता था, इन्होंने फिक्स कर दिया था, ठीक है ना। और जमींदार को इन्होंने हटा दिया था, तो लैंड जो टैक्स ये कलेक्ट करते थे, ये खुद ही डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। इसमें और कुछ तो नहीं है? नहीं। इसके बाद क्या हुआ, जो डेथ हुई शेरशाह सूरी की 1545 में कलिंजर में हुई। शेरशाह सूरी ने क्या बनाया था? पुराना किला बनाया था दिल्ली में। इनको दफनाया गया सासाराम में, इनको दफनाया गया। तो इनके डेथ हुई। इनके डेथ के बाद क्या हुआ? हुमायूं लौट के वापस आ गया। कुछ दिन रहा, सीढ़ियों पर से गिर के उनकी मौत हो गई थी। तो उनके बाद कौन आएगा? फिर जो हुमायूं के लड़के थे, अकबर। अकबर अपनी गद्दी संभाल लेते हैं मुगल एम्पायर की। 1556 से लेके 1605 तक इन्होंने रूल किया। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका नाम था। और इन्होंने कब असेंड किया था? इनकी उम्र क्या थी? तो एज इनकी 13 थी। कहाँ पर किया था? कलनौर, पंजाब में। इनके रेजेंट कौन थे? इनके रेजेंट थे बैरम खान, ठीक है, बैरम खान थे। और इन्होंने क्या लड़ा? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इन्होंने लड़ा। वो किसके बीच में हुआ था? हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। जिसमें क्या हुआ था? हेमू की डिफीट हुई थी इसमें, ठीक है। दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, हेमू और अकबर। अकबर कौन सा था? अकबर के तरफ से कौन लड़ रहा था? तो बैरम खान लड़ रहा था, ठीक। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत से क्या हुआ? सबसे बड़ी बात क्या हुई? हाँ, ये हुआ कब था? ये शायद मैं लिखना भूल गया। ये 1556 में हुआ था, ठीक है। और हेमू और इसके बीच में होता, हाँ। इस बैटल के बाद क्या हुआ था कि जो अफगान्स थे ना, हेमू जो थे, हेमचंद उनका नाम था। तो वो थे तो हिंदू, पर वो लड़ किससे रहे थे? अफगान्स की तरफ से लड़ रहे थे। उनकी आर्मी को वो कर रहे थे सुपरवाइज, या मतलब उनके वो थे, वो मेन आदमी जो सेनापति थे, है ना। तो अभी हेमू के हारने से क्या हुआ कि अफगान्स को बिल्कुल ही हरा दिया, इतना बुरा हरा दिया कि अब वो दोबारा कभी कंटेस्ट करने आएंगे ही नहीं, ठीक है ना। मैरिड शादी इन्होंने किससे की थी? हरक्का बाई से की थी, जो किसकी डॉटर थी? जो रूलर थे ना आमेर के, जिसका जयपुर कैपिटल था। जयपुर इसका कैपिटल था। उनकी डॉटर थी हरक्का बाई, इनसे लड़ी थी। और एक सबसे बड़ी लड़ाई इन्होंने कौन सी लड़ी? बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी 1576 में। ये किसके बीच में थी? राणा प्रताप और मुगल। राणा प्रताप तो अपनी फौज ले रहे थे राजपूतों की, और मुगल की फौज का लीडर कौन था? तो मान सिंह थे आमेर के। ये मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे। तो इसमें कोई भी मेन विनर तो नहीं था। बस यहाँ पे क्या हुआ था कि जो अपने ये राणा प्रताप थे, थोड़ा सा हारे तो थे, पर इन्होंने कभी सरेंडर नहीं किया था। तो फिर इन्होंने बार बार लड़ते रहे, फिर इनकी डेथ हो गई थी। तो ये हारे वैसे नहीं थे कि बिल्कुल ही बहुत बुरी तरीके से हार गए थे। अकबर ने नया रिलीजन प्रोक्लेम किया था, जिसका नाम था दीन इलाही। 1581 में इन्होंने ये जो रिलीजन है लाए थे, ठीक है ना। और ये क्या था? ये बहुत सारे रिलीजन्स का, जैसे क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम, है ना, उसके अलग अलग चीज़ों का अच्छी अच्छी चीज़ें लेके इन्होंने मिला के एक नया रिलीजन बता दिया था। सिर्फ एक ही इंसान ने ये जो रिलीजन इन्होंने बनाया था फॉलो किया था, जिनका नाम था बीरबल, ठीक है। तो दीन इलाही 1581 में हुआ। एक ही जो फॉलोअर था इनका था 15 बीरबल। क्या था इसमें? इस जो नया रिलीजन था, सारे रिलीजन से मिला के थोड़ी थोड़ी चीज़ें इन्होंने लेके इकट्ठा करके एक नया रिलीजन बता दिया था। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ था। 1571 में कैपिटल इन्होंने आगरा से सीकरी शिफ्ट कर ली थी। 1585 में सीकरी से लाहौर शिफ्ट कर ली थी। 1598 में लाहौर से फिर से आगरा शिफ्ट कर ली थी। ये आपको मेन मेन डेट्स हैं। अगर हम इनके आर्किटेक्चर की बात करें तो ये है बुलंद दरवाज़ा, जो कि इन्होंने बनवाया था गुजरात की से तब जीत लिया था ना इन्होंने गुजरात, तो उसके बाद ये बुलंद दरवाज़ा बनाया था। फतेहपुर सीकरी में है ये लाहौर फोर्ट है, ये इलाहाबाद फोर्ट है, और ये हुमायूं टॉम्ब है। ये बनी थी अकबर के टाइम पे। ये जितनी भी आर्किटेक्चर है ये बना था। नवरत्न जो थे अकबर के, अगर उनके बारे में बात करें तो उनमें थे बीरबल एडमिनिस्ट्रेटर, अबू फजल, फैजी, टोडरमल, फ़कीर, अजीरुद्दीन, मान सिंह, जिन्होंने अभी मैंने आप देख रहे थे जो उन्होंने वो लड़ी थी, अब्दुल रहीम खाने खाना,
मुलादो प्याजा और तानसेन। तानसेन के बारे में, तानसेन का असली नाम था राजा रामचंद्र सिंह, ठीक है। हाँ नहीं सॉरी, इनका असली नाम था रामतनु पांडे, और राजा रामचंद्र सिंह के अंडर पहले ये अपना सिंगिंग करते थे, फिर बाद में इनको अकबर के कोर्ट में चले गए, और ये क्या करते थे, क्या यंत्र बजाते थे, तो रबाब और रुद्रवीणा ये बजाते थे, ठीक है ना। जो तुलसीदास थे वो भी अकबर के वक्त पे ही थे, और अकबर का डेथ हुई कहाँ पर, इनको बरी किया गया सिकंदरा में, आगरा में, ठीक है ना। अबू फजल ने लिखी थी अकबरनामा। अकबरनामा 3 बुक का कंपाइलेशन है। तो पहली बुक में बताया गया है अकबर के एंसेस्टर के बारे में, दूसरी बुक में बताया गया है अकबर के रीन के बारे में कि इनके रीन में क्या क्या अच्छे अच्छे काम हुए, और तीसरा है एन ए अकबरी जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। अकबर ने स्टार्ट किया था इबादत खाना, जहाँ पे क्या होते थे, रिलीजियस डिस्कशंस होते थे, है ना। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी था, मकतब खाना इन्होंने शुरू किया था। रामायण ट्रांसलेट की थी पर्शियन में, फैजी ने की थी, और फैजी और अब्दुल कादिर ने की थी, और इसका नाम इन्होंने क्या रखा था, रज़्मनामा। रज़्मनामा इसका नाम रखा था। तो आप याद रखना कि रामायण किसने ट्रांसलेट की थी, फैजी ने, और अब्दुल कादिर ने। रज़्मनामा इसका नाम रखा था। ये अकबर है अपने, है ना। इन्होंने स्टार्ट, अगर मैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो इन्होंने मनसबदारी सिस्टम शुरू किया था 1757 में। मनसबदारी सिस्टम, अब आप ये मान लो कि इसमें अलग अलग रैंक्स होती थी कि 7,000 का मनसब, 5,000 का मनसब, 6,000 का मनसब, 800 का मनसब। तो जितना ज़्यादा आपका मनसब होगा उतनी ज़्यादा ही आपकी अथॉरिटी होगी। जैसे आप मान लो मिनिस्टर हो गया, स्टेट का मिनिस्टर हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री हो गया, ऐसे इनकी इस तरीके से आप इनका मनसबदारी से। तो एक मनसब, अगर आप मनसबदार हो तो आपको, जैसे आपके पास 5,000 का मनसब है तो आपको कुछ स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा, आपको कुछ सैलरी अपने देनी पड़ेगी, और कुछ आपको सोल्जर्स मेंटेन करने पड़ेंगे, और आपको घुड़सवार भी मेंटेन करने पड़ेंगे। तो जितने ज़्यादा के आप मनसबदार होंगे उतनी बड़ी सोल्जर्स, उतनी बड़ी कैवलरी आपको संभाल के रखनी होगी, ठीक है ना। अगर मैं इंपॉर्टेंट ईयर्स अकबर की बात करूँ तो 1526 में पहली बार अजमेर गए, 1562 में फोर्सिबल कन्वर्जन बंद कराया स्लेव्स का, 1563 में पिलग्रिमेज टैक्स हटवाया, 1564 में जजिया अबॉलिश कराया, 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी, 1574 में मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, 1575 में इबादत खाना बनाया, 1580 में धाशाला सिस्टम, बंदोबस्त सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, 1582 में दीन इलाही की स्थापना की, ठीक है। तो जहांगीर, इनके बाद, अब अकबर के बाद कौन आए, मुगल के जो एम्परर बने वो थे जहांगीर। असली नाम इनका क्या था, प्रिंस सलीम इनका नाम था। और इन्होंने आते ही बहुत एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करने के लिए 12 ऑर्डिनेंस इशू किए। इन्होंने एक और चीज़ इस्टेब्लिश करी थी जिनको बोलते हैं जंजीर अदल, मतलब ये चेन ऑफ जस्टिस थी। ऐसा बोला जाता है कि इस जंजीर को जो भी खींच के बजाता था उसको एकदम इंस्टेंट इंसाफ मिल जाता था। तो ये कहाँ थी, आगरा फोर्ट में, है ना। स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए इनको जाना जाता था, कि मतलब जस्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। उसके बाद इन्होंने 1611 में शादी करी किससे, महरुल निसा से, जिनको टाइटल मिला नूरजहान का। नूरजहान से आप समझ ही रहोगे कि नूर मतलब खूबसूरत, जहां मतलब जहां की खूबसूरत, ठीक है। और इनको टाइटल और इन्होंने लिया और इनको पातशाह बेगम का भी टाइटल मिला। पातशाह बेगम मतलब ऐसा मान लो कि बेगमों में जो सबसे ऊपर, या जिनका टाइटल सबसे बड़ा होगा, तो वो पातशाह बेगम थी। इन्होंने शादी करी थी और किससे, मानमती बाई से, जिनका नाम जगत गोसाई था। और जगत गोसाई के ही जो लड़के थे उनका नाम था प्रिंस खुर्रम, जिनको शाहजहां का नाम लिया गया। तो शाहजहां किनके पुत्र थे, मोमबत्ती बाई के, जिनका नाम था जगत गोसाई। क्या क्या बनाया जहांगीर ने, तो टोम्ब ऑफ इमादुल दोहला, ठीक है ना। पीटरा डुआ एक आर्किटेक्चर होता है डेकोरेशन करने का। मैं आप इसको अभी तो मैं फोटो नहीं लगा पाया, मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये एक तरीके से डेकोरेशन करने का ना, एक पेंटिंग करने का मेथड होता है। और सबसे ज़्यादा जो जहांगीर ने फोकस किया वो पेंटिंग्स पे किया, ना कि बिल्डिंग्स पे किया, ठीक है ना। और आपको ये भी याद रखना है कि 1608 में विलियम हॉकिंस आए थे। सबसे पहले किसके कोर्ट में आए थे, तो जहांगीर के कोर्ट में आए थे। 1615 में थॉमस रो आए थे, और इनको परमिशन दे दी थी जहांगीर ने फोर्ट बनाने की सूरत में, ठीक है ना।
जहांगीर ने अहमदनगर भी कैप्चर कर लिया था और इन्होंने एग्जीक्यूट करा दिए थे 5th सिक्स गुरु अर्जन देव, जो कि जिनके शरण में जाके मतलब खुसरो ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो इन खुसरो कहाँ चले गए थे? अर्जन देव की शरण में चले गए थे। तो इसी वजह से जहांगीर वहाँ पे गुस्सा हो गया, इनको एग्जीक्यूट करा दिया था। इन्होंने इनके मेमोआर्स कौन से थे? तुजुक जहांगीरी, जो कि पर्शियन में लिखा है। और ये इनको बरी कहाँ किया गया? तो ये लाहौर में बरी किए गए। ठीक। जहांगीर के बाद उनके कौन से सन आएंगे? उनका नाम है शाहजहां, जो उनके सन आएंगे। 1628 से लेके 58 तक इन्होंने रूल किया, ठीक है ना। ज़्यादातर ये डेक्कन फॉरेन पॉलिसी के लिए जाने जाते थे, है ना। 1632 में इन्होंने पोर्चुगीज को भी हराया। 1637 में इन्होंने अहमदनगर को भी कब्जे में कर लिया था। अहमदनगर जब आप विजयनगर एम्पायर आपने पढ़ा होगा, जब आप वहाँ पे बहमनी किंगडम्स थे, तो वहाँ पे अहमदनगर का भी किंगडम था, ठीक है। इनके रीन के बारे में किस किस ने बात करी? तो बर्नियर, ट्राइविनियर, इटालियन ट्रैवलर, निकोली मनुषी, ठीक है। इन्होंने इसके ट्रैवलर अपने मेमोआर्स में लिखा, ठीक है। और जो डेक्कन सुल्तनत थे ना, बीजापुर और गोलकोंडा, इन्होंने इनकी सुजरैनिटी एक्सेप्ट कर ली थी कि हम आपके अधीन रह के रूल कर रहे हैं। तो 1636 में इन्होंने कांधार रिकवर कर लिया था। 1638 में बाद में फिर से हार गए थे 1647 में, ठीक है ना। इनके टाइम पे बोलते हैं कि जो मुगल आर्किटेक्चर था, ये मुगल डायनेस्टी थी ना, अपने पिनेकल पे पहुंच गई थी, ठीक है ना। और ये इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे। आपको पता ही है इन्होंने क्या क्या बनवाया? रेड फोर्ट बनवाया, जामा मस्जिद बनवाया, ताजमहल बनवाया, ठीक है ना। रेड फोर्ट दिल्ली में क्या था? एक दीवाने आम था, दीवाने खास था। आम मतलब आम लोगों के लिए, खास मतलब नोबिलिटी, जो मेन मेन लोग होते थे उनके लिए था। 1567 में क्या हुआ कि इनकी तबीयत खराब हो गई। तो इनके जो बच्चे थे ना, तो मुगल में पता क्या होता था? मुगल में ज़रूरी ये नहीं है कि जो बड़ा बेटा है वही सक्सीड करेगा थ्रोन। इसमें क्या होता था, जैसे जो मेन किंग थे वो गुजर गए, तो अब क्या होगा? भाइयों के बीच में होगी लड़ाई। लड़ाई में जो सबसे ऊपर या फिर जो विनर होगा ना, वो जाके थ्रोन को कैप्चर करता था। तो यहाँ पे इनमें बहुत ज़्यादा सक्सेशन के लिए लड़ाई होती थी, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे फिर से लड़ाई होती है। जो शाहजहाँ के लोग बच्चे होते हैं, जिसमें कौन था? दारा शिको, औरंगजेब, मुराद बख्श, ये इनके बच्चे थे। इन्होंने सक्सेशन के लिए लड़ाई करी। उसमें कौन हुआ? औरंगजेब विक्टोरियस हुआ। तो औरंगजेब ने क्या किया? शाहजहाँ को बंदी बना के रख दिया था। शाहजहाँ को बंदी बनाने का मकसद ये भी था कि शाहजहाँ ने फेवर करते थे ज़्यादा दारा शिकोह को, ठीक है ना। वॉर ऑफ सक्सेशन अगर आप देखो, तो वॉर ऑफ बहादुरपुर हुई दारा शिकोह और शाह शुजा के बीच में। वॉर ऑफ धर्मट हुई दारा और औरंगजेब के बीच में। वॉर ऑफ समरूगर हुई दारा और औरंगजेब के बीच में। वॉर ऑफ खुजा हुई औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में। वॉर ऑफ देवरा हुई औरंगजेब और दारा के बीच में। इसमें इंपॉर्टेंट है आपकी समरूगर और दियोरा, ठीक है। तो अब जैसे शाहजहाँ का रूल खत्म हुआ, औरंगजेब आ गए। औरंगजेब ने डिफीट किया धर्मट में दारा सिकोह को, धर्मट में और समरूगढ़ में। तो डिफीटेड दारा एट धर्मट और समरूगढ़। और जो द्योराई वाली थी ना, उसमें बिल्कुल ही उसको मार दिया था और अपना किंग वो बन गए थे, ठीक है ना। दिल्ली में इनकी क्राउन ही टाइटल इन्होंने लिया था, आलमगीर इन्होंने टाइटल ले लिया था। इन्होंने गुरु तेग बहादुर को भी कैप्चर कर लिया था और उनको एग्जीक्यूट कर दिया था। और गुरु गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर ने क्या ऑर्गेनाइज किया था? खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने कर दी थी, ठीक है। और औरंगजेब के ही वक्त पे जो शिवाजी थे महाराष्ट्र में, वो भी पावर में आ गए थे। 1686 में इन्होंने बीजापुर को एनेक्स कर लिया था। 1686 में इन्होंने गोलकोंडा को एनेक्स कर लिया था, ठीक है ना। और इन्होंने लिखा क्या था? फतवाए आलमगिरी, जो किसके बारे में? वो मुस्लिम लॉज के बारे में। 1707 देवगिरी में इनकी डेथ हो जाती है औरंगाबाद में। और ये बरीड कहाँ हुए थे? दौलताबाद में। ये हैं औरंगजेब, ये आप फोटो देख रहे होंगे उनकी, ये औरंगजेब की फोटो है। औरंगजेब को और भी क्या भी बोला जाता था? जिंदा पीर भी बोला जाता था। इन्होंने क्या बनाया था? मोती मस्जिद बनाया था, जो कि कहाँ पे था? ताज वो रेड फोर्ट के अंदर था ये, ठीक है ना। और इन्होंने जजिया री इंट्रोड्यूस कर दिया था 1679 में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मुगल एम्पायर डिवाइड किया इन्होंने। मुगल एम्पायर की जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिवाइड होता था किसके बीच में?
तो सूबा, सूबा का जो हेड होता था वो सूबेदार या निज़ाम होता था। सरकार, जिसका हेड होता था अमल। परगना, जिसका हेड होता था शिकदार। फिर होता था ग्राम, ग्राम सबसे छोटी थी, उसका हेड होता था मुकद्दम। ठीक है। मनसबदारी तो आप समझ ही रहे होगे, अकबर ने शुरू किया था। तो मैंने बताया था आपको, उसमें जद और सवार आपको इस्टेब्लिश करके रखने होते थे। जद का मतलब हुआ है पर्सनल रैंक और पेइंग स्टेटस। सवार मतलब कि कितने आपको घोड़े और घुड़सवार अपने आप को मेंटेन करके रखने हैं। ठीक है ना। अगर मैं इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स की बात करूं मुगल टाइम में, तो मीर समन होते थे, वो किसके इंचार्ज होते थे? रॉयल हाउस होल्ड के। मीर बख्शी कौन होते थे? मीर बख्शी मतलब जो इनके सेनापति होते थे मिलिट्री डिपार्टमेंट के। दीवान कौन होते थे? जो रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। फौजदार जो कौन होते थे? जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे। अमल गुजार कौन होते थे? जो कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। सदर कौन होते थे? जो जुडिशियल अफेयर जो संभालते थे। शिकदार कौन होते थे? जो पुलिस चीफ होते थे परगना लेवल पे। अमीन कौन होते थे? जो रिवेन्यू असेसर होते थे, जो परगना लेवल पे होते थे। मेथड, ये रिवेन्यू अपना टैक्स कैसे कलेक्ट करते थे? तो तीन थे। कनकुट, जिसमें एस्टिमेट करते थे। राई, जिसपे यील्ड पर यूनिट एरिया लगाकर इकट्ठा करते थे। ये जब्ती सिस्टम बेस्ड ऑन यील्ड ऑफ क्रॉप्स। इनके बीच में क्या होता था कि 10 साल का देखा कि इस एरिया में कितना क्रॉप उग रहा है, और उस हिसाब से हम आप पे टैक्स लगाएंगे। धाशाला और बंदोबस्त सिस्टम किसने शुरू किया? टोडरमल ने। जब्ती सिस्टम भी इसको बोलते हैं। जिसमें क्या होता था कि क्रॉप का एक रेट लगाते थे 10 साल के असेसमेंट के बाद। ठीक है। और अगर ये मदद ए माश और ईमान सरयूर घाल, ये दोनों का मतलब क्या है कि ये जो लैंड ग्रांट जो देते थे, किसके किसके लिए? रिलीजन के फेवर में। तो इनके ये दो नाम होते थे। तो मदद माश अगर आपसे पूछे तो क्या है? ये लैंड ग्रांट है रिलीजन के फेवर में। ठीक है। मुगल कल्चर के बारे में बात करें तो बाबर ने बनाया कालीबाग की मॉस्क और संभल की मॉस्क। हुमायूं टॉम बनाया अकबर के काल में, किसने? हाजी बानू बेगम ने। सलीम चिश्ती की टॉम बनाई इन्होंने, है ना। हुमायूं ने दो पेंटर को पैट्रोनेज दी, मीर सैयद अली और अब्दुल समद ने। अकबर ने किसको पैट्रोनेज दी? दशवंत की और बसवान को। और जहांगीर के फेमस पेंटर कौन थे? अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर और बिशनदास। ठीक है। ये आपको मेन चीज़ है जो इसमें मुगल जो आपका पीरियड है उसमें याद रखनी है। मेन आपको इसमें याद रखना है किंग किंग की मेन लड़ाइयाँ और जो ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के हैं और जो उन्होंने क्या क्या बनाया। ये इनमें 3-4 पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। अब ये लेक्चर तो यहीं तक ही था। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ लो। ये वैसे अब ख़त्म हो गया इसमें।